नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, अभी की क्लास में हम लोग 66वीं बीपीएससी मेंस पेपर में 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है उसके बारे में बात करेंगे। यह प्रश्न जो है कई दफ़ा पूछा गया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इससे पहले जो 66 मेंस को लेकर के हम लोगों ने जो भी प्रश्न अभी तक कवर किए हैं, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देखें और उसे अभी से ही बनाने की कोशिश करते रहें। 72 मार्क्स का है जो कि काफ़ी मायने रखता है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप कल बुक उठाएंगे और परसों जाके एग्ज़ाम में बना देंगे। उसमें आपको तरह तरह के काफ़ी आसान क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको कई तरह से डाटा को निकालने के लिए, बनाने के लिए प्रैक्टिस ही वो ढूंढता है। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें। और जो मेरे साथी हैं जो शेयर नहीं करते हैं, कृपया करके आप सभी उसे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया, और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसे स्थानीय स्वशासन प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। बात करें भारत में पंचायती राज विकास के बारे में तो कहता है कि आज़ादी के पश्चात भारत में लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत की स्थापना पर जोर दिया गया, जिसमें कि सर्वाधिक योगदान की बात करें तो ये महात्मा गांधी का सबसे अधिक योगदान था। इसके फलस्वरूप संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 40 डीपीएसपी से संबंधित है। इसी प्रक्रिया में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पीटी फैक्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर को हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके एक साल के बाद 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सामान्य जनता को विकास प्रणाली से अधिकाधिक से अधिक जोड़ना था। किंतु जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति की स्थापना की गई, और इस समिति ने अपनी सिफारिश में त्रिस्तरीय 3 स्तर के पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का जो है सुझाव दिया था। बात करें इन स्तरों की तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये जो है बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर दिया गया था। जनवरी 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। हालांकि 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से इसकी विधिवत शुरुआत की और पूरे राजस्थान में इसे लागू किया गया, जिसके बाद इसी वर्ष आंध्र प्रदेश 1959 में, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी पंचायती राज अधिनियम पारित किए गए। कहता है कि कालांतर में पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, और इन्होंने शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत।
हालांकि इस सिफारिश को जो है अस्वीकार कर दिया गया था। कहता है कि पुनः 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पर जीवी के राव समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 4 स्तरीय ढांचे का प्रस्ताव दिया था। क्या था ये? राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। किंतु इस समिति ने जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व देने की बात कही थी। आगे चलकर भारत सरकार और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के पुनरुत्थान एवं सिफारिश देने के उद्देश्य से जो है जून 1946 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया। तो देख रहे हैं, बलवंत राय, अशोक मेहता, फिर मंडल पंचायत का जो सुझाव दिया था, उसके बाद जो है 1977 में अशोक मेहता, फिर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसका गठन किया गया और इस समिति ने अपनी सिफारिश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक सिफारिश या संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। इंपॉर्टेंट है, पीटी में पूछा जाता है कि संवैधानिक जो मांग किया था किसने। कहता है इसी क्रम में 1987 में गठित पी.के. धुंगन ने भी स्थानीय स्वशासन को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, जिसके पश्चात 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों में सुधार एवं सशक्तिकरण के लिए सिंघवी एवं धुंगत समिति का आधार लेते हुए संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 64वां संविधान संशोधन जो है ये लोकसभा में पेश किया। लेकिन ये जो है विधेयक जो है लोकसभा में पारित हो गया, परंतु राज्यसभा में मंजूरी न मिलने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया। कालांतर में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक दिसंबर 1992 में प्रस्तुत किया, जो कि लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा स्वीकृति मिला जिसे। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति प्रदान इसे कर दी गई और इस प्रकार 24 अप्रैल 1953 को 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हो गया और इसी दिन 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। बात करें इस संशोधन की तो देखिए इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो यह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए एक नया अध्याय भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 के तहत 243 क से मतलब टोटल जो है 16 तक जोड़ा गया था, पी तक, ए से पी तक, 9 तक। साथ ही संविधान में एक अलग से 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। आगे कहता है कि ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली का आधार मानते हुए इसकी शक्तियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दे दिया गया और इसमें 3 स्तरीय प्रतिनिधि शासन की बात की गई। किंतु ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहां मध्यवर्ती पंचायत समिति को न लागू करते हुए अर्थात द्विस्तरीय संरचना की बात भी कही गई है। आगे कहता है कि सभी स्तर पर पंचायतों के सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है या किया जाएगा। ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होगा इसका चुनाव प्रत्यक्ष तथा प्रखंड एवं जिला स्तर के पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। अर्थात ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव प्रत्यक्ष तथा प्रखंड एवं जिला स्तर के जो पंचायत के अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। इसमें ये सारे प्रावधान किए गए थे। आगे कहता है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य होगा। साथ ही पंचायत के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के पद की कुल संख्या का न्यूनतम 33% जो पद होगा ये महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। सभी स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
आगे कहता है कि सभी स्तर पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटित होने की दशा में 6 माह के अंदर में चुनाव कराना अनिवार्य है। कहता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग का भी जो है गठन किया जाएगा और निर्वाचन क्षेत्र अथवा इन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन संबंधी मुद्दों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के अंतर्गत कर दिया गया है। तो पंचायती राज, स्पेशली पंचायती राज से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये 73 जो संशोधन है ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक और प्रश्न उठता है टेल पार्ट में कि बिहार में अभी तक जो है ये कहाँ तक सक्सेसफुल रह पाया, उसको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।